अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या लोकोमोशन इन एनिमल्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग में भी आ सकता है और हमारे पास ये शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में अगर आएगा तो हमारे पास, अगर लॉन्ग में आएगा तो जेलीफिश यानी लोकोमोशन सबका लिखना पड़ेगा। लोकोमोशन इन जेलीफिश भी, लोकोमोशन इन स्नेल्स भी, लोकोमोशन इन अर्थवर्म भी, लोकोमोशन इन कॉकरोच भी, लोकोमोशन इन स्टारफिश भी। अगर हमारे पास ये शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में एक दे देगा, यानी लोकोमोशन इन जेलीफिश या इस तरह दे देगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जेलीफिश के बारे में पहला पढ़ते हैं। Jellyfish has umbrella-like body which mainly floats on the surface of water. Jellyfish के पास umbrella-like body होती है जो कि floats करते हैं, floats मतलब तैरते हैं on the surface of water पर। It can swim slowly by muscular organ. अब mechanism का मतलब किस तरह ये मूवमेंट करती है, ये जेलीफिश किस तरह मूवमेंट करता है, इसका मतलब ये है। इन जेलीफिश द वाटर इंटर इन द अम्ब्रेला लाइक बॉडी। जेलीफिश में वाटर इंटर होता है इन द अम्ब्रेला लाइक बॉडी में, अम्ब्रेला की तरह। अम्ब्रेला मतलब छतरी ना, छतरी की तरह बॉडी होती है जेलीफिश की, उसमें वाटर इंटर होता है। विच इज़ कॉल्ड बिल, और उस जो अम्ब्रेला लाइक बॉडी है उसको बिल कहते हैं। ठीक है, देन द मसल ऑफ द बॉडी कॉन्ट्रैक्ट, और फिर हमारे पास जो मसल है बॉडी का वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एनिमल मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इसके रिजल्ट में एनिमल जो है वो मूव करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। दिस टाइप्स ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड जेट प्रोपल्जन मूवमेंट, और इस टाइप्स के मूवमेंट को हमारे पास जेट प्रोपल्जन मूवमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, ये हमारे पास है जेलीफिश। ठीक है, ये जेलीफिश का ऊपर हमारे पास जो आपको ये नज़र आ रहा है छतरी जैसा, उसको अम्ब्रेला लाइक बॉडी कहते हैं। ठीक है, यानी बिल। ठीक है, वाटर इंटर होने के बाद, वाटर यानी बिल में इंटर होने के बाद हमारे पास क्या हो जाती है कि ये जो जेलीफिश है ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर ये हमारे पास मिसाल ले लें कि ये हेड है और ये इसके लेग्स है। ठीक है, अगर ये हेड जिस तरफ भी हो ना, ये हेड जो है ऊपर की तरफ है अब फिलहाल, तो बॉडी हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ये नीचे की तरफ हो तो नीचे की तरफ जाएगी। अगर ये उस तरफ हो ये हेड, तो उस तरफ हमारे पास ये मूवमेंट करेगा। ओके, अब है लोकोमोशन इन स्नेल्स। स्नेल शोज क्रॉलिंग मूवमेंट बाय इट्स मस्कुलर फूट। स्नेल्स हमारे पास शो करती है क्रॉलिंग मूवमेंट। ठीक है, अब बाय इट्स मस्कुलर फूट। मैकेनिज्म यानी स्नेल जो है वो किस तरह मूवमेंट करती है, इसका मैकेनिज्म। द फूट ऑफ स्नेल प्रोड्यूसेस अ वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑन इट्स अंडर साइड। जो फूट है स्नेल्स का वो हमारे पास प्रोड्यूस करती है वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑन इट्स अंडर साइड, मतलब अपने अंदर जो साइड है उसकी तरफ। दिस वेव, वो जो वेव है, इज़ फ्रॉम फ्रंट टू रेयर, वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होता है, वो जो वेव है वो फ्रंट यानी सामने की तरफ से लेकर रेयर यानी पीछे की तरफ होता है। ठीक है, एंड पुश्ड द एनिमल फॉरवर्ड, और वो क्या करता है कि एनिमल को पुश कर देता है फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। द स्नेल शोज लुब्रिकेटेड मूवमेंट, और स्नेल जो है वो शो करता है लुब्रिकेटेड मूवमेंट। ठीक है, लुब्रिकेटेड का मतलब चिकनाहट वाला मूवमेंट। जब स्नेल्स जहाँ से गुजर जाता है ना, तो वो जगह चिकनी चिकनी सी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि द स्नेल्स शोज लुब्रिकेटेड मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं लोकोमोशन इन स्नेल, लोकोमोशन इन अर्थवर्म। लोकोमोशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल। अर्थवर्म हमारे पास क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है। एंड इट मूव्स बाय 4 मेथड, और ये हमारे पास मूव्स करता है अर्थवर्म 4 मेथड पर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल पर हमारे पास जो अर्थवर्म है वो 4 तरह के मूवमेंट करते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, सीटा और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। मैकेनिज्म यानी मैकेनिज्म का मतलब मूव करने का मेथड, तरीका। ड्यूरिंग इन फॉरवर्ड मूवमेंट के दौरान द सीटा ऑफ द इंटीरियर रीजन्स आर रिट्रैक्टेड। जो सीटा है, सीटा
इंटीरियर रीजन यानी पहले रीजन का, यानी पहला जो पोर्शन है उसका जो सीटा है हमारे पास क्या करते हैं, रिट्रैक्टेड करते हैं, रिट्रैक्टेड वाइल द पोस्टीरियर रीजन आर प्रोट्रूडेड। जो इंटीरियर रीजन में सीटा है वो रिट्रैक्टेड हो जाती है और जो पोस्टीरियर रीजन में वो हमारे पास प्रोट्रूडेड हो जाती है। रिट्रैक्टेड का मतलब ये है कि वो हमारे पास सीटा मतलब पाव है, वो जो पाव है वो हमारे पास क्या हो जाती है, पीछे की तरफ आ जाती है, ठीक है। और पोस्टीरियर रीजन में हमारे पास ये प्रोट्रूडेड का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक्सटेंड होती है बैक डाउन, यानी बैक डाउन हमारे पास ये एक्सटेंड होती है। नाउ द सर्कुलर मसल ऑफ द इंटीरियर रीजन कॉन्ट्रैक्ट। और जो सर्कुलर मसल है ना इंटीरियर रीजन में, वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, और एक्सर्ट कर देता है प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पर। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लासेस में। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब वो स्केलेटन जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर फ्लूइड होता है, ठीक है, यानी सीलम जैसा, और हमारे पास वो एक्ट करे स्केलेटन की तरह, तो उसको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। विच मेक्स द इंटीरियर पार्ट लॉन्ग एंड थिन एंड स्लाइड ओवर द सॉइल। यानी जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो उसकी वजह से प्रेशर लग जाता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पर, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि जो इंटीरियर पार्ट है वो लॉन्ग हो जाता है और थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, एंड स्लाइड ओवर द सॉइल, ठीक है, और स्लाइड करता है और सॉइल पर। इन द नेक्स्ट स्टेप सीटा ऑफ द इंटीरियर रीजन्स आर thrusted out while the posterior regions are withdrawn। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये होता है कि जो सीटा है इंटीरियर रीजन में वो ट्रस्टेड आउट होती है और जो पोस्टीरियर रीजन वाला है वो हमारे पास विथड्रॉ होती है, ठीक है। ट्रस्टेड आउट यानी पहले हमारे पास ये हुई थी रिट्रैक्टेड का मतलब पीछे की तरफ गई थी, वो जो सीटा है वो पीछे की तरफ गई थी, लेकिन अब ट्रस्टेड आउट करती है। ट्रस्टेड आउट का मतलब अब आगे की तरफ जो है वो सीटा चली जाती है, ठीक है। पोस्टीरियर रीजन में जो पहला स्टेप था उसमें हमारे पास प्रोट्रूडेड हुआ था, यानी मतलब ये है कि एक्सटेंड हुआ था बैक पार्ट, ठीक है। अब विथड्रॉ मतलब अपनी जगह वापस आ जाता है, वो जो सीटा है वो प्रोट्रूडेड हुआ था तो विथड्रॉ हो जाता है, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ द इंटीरियर रीजन कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक द इंटीरियर पार्ट थिक एंड शॉर्ट। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो हमारे पास इंटीरियर रीजन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, और मेक द इंटीरियर पार्ट थिक एंड शॉर्ट। और वो जो इंटीरियर पार्ट है वो हमारे पास क्या बनाती है, थिक बनाती है और शॉर्ट कर देती है। यानी जो इंटीरियर पार्ट है उसको थिक और शॉर्ट कर देती है। थिक मतलब मोटा कर देती है और शॉर्ट मतलब कम कर देती, शॉर्ट कर देती है। विच ड्रैग्स द इंटीरियर पार्ट फॉरवर्ड, जो कि ड्रैग्स कर जाती है मतलब ले जाती है इंटीरियर पार्ट को फॉरवर्ड मतलब आगे। द अर्थवर्म कैन मूव विद द स्पीड ऑफ 10 इंच पर मिनट। अर्थवर्म जो है वो 10 इंच, अगर 10 इंच तक उसको जाना हो तो 1 मिनट में अर्थवर्म 10 इंच तक जा सकता है, मतलब 1 मिनट में। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है। तो दोस्तों ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। अर्थवर्म यानी एनालिड से बिलोंग करता है, पाइलम एनालिड से, तो इसलिए इसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है ये गोल गोल, ये सर्कुलर मसल है और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ठीक है। सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इसका जो साइज़ है वो लॉन्ग होगा, ठीक है, और हमारे पास थिन हो जाएगा इसका साइज़। लेकिन जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस दौरान हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होगा वो रिलैक्स्ड होगा, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा
तो हमारे पास जो इंटीरियर पार्ट है, ये वाला इंटीरियर जो पार्ट है, आगे वाला जो हिस्सा है वो हमारे पास थिक हो जाएगा और हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस दौरान जो हमारे पास सर्कुलर मसल है वो रिलैक्स करेगा, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसी प्रोसेस से हमारे पास ये आगे मूवमेंट जो है वो करेगा, ठीक है। और इसकी जो बॉडी है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, ठीक है।